अशोक का स्तंभ का सिंबल भी है और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। धम्म विजय महोत्सव, और यहाँ पर जितने भी सम्राट जो हैं इस मौर्य वंश के, सबका जो यहाँ पर तस्वीरें भी लगी है। हम लोगों ने सम्राटों के गौरव को पुनः वापस लाने के लिए, प्राचीन भारत के गौरव को वापस लाने के लिए, जब मौर्य शासनकाल में ये 10 दिनों का हुआ करता था, उस गौरव को वापस लाने के लिए हम लोग 10 दिन का इसको आयोजित कर। पखंडवाद में कुछ नहीं रखा है, आप अपना धन बल समय जाया कर रहे हैं, तो हम लोगों से अपील करेंगे कि आप पखंडवाद से मुक्त होइए और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो वास्तविक चीज़ें हैं, असली चीज़ें हैं, वहाँ पहुँचिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए और आगे बढ़िए। में 10वां दिन विजयदशमी मनाया जाता है, तो 10वां दिन आप लोग क्या करते हैं? हम लोग 10वें दिन, और उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिया अखंड भारत को। अखंड भारत को सबसे बड़ा धोखा देने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। धोखे से जब पटना में राजपथ का परेड चल रहा था, उस समय बृहद मौर्य की पीठ पे तलवार घोंप के उनकी हत्या कर दी गई। आज पूरा देश जहां नवरात्र के कार्यक्रमों में व्यस्त है, खुशियां मना रहा है। आपको सबको पता है कि पूरे नवरात्र में 10 दिन जो है कार्यक्रम होता है और 10वां दिन जो है दशहरा मनाया जाता है। उस दिन रावण का वध भी किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो है, आपको बता दें कि बक्सर ज़िला के आप देख सकते हैं, अभी हम लोग विराटनगर में हैं और यहाँ पर जो है धम्म विजय महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मौर्य वंश के 10 सम्राटों को जो है फ़ोटो यहाँ पर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है और कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है, और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे, इधर लाइए, आप देख सकते हैं अशोक का स्तंभ का सिंबल भी है और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। धम्म विजय महोत्सव, और यहाँ पर जितने भी सम्राट जो हैं इस मौर्य वंश के, सबका जो यहाँ पर तस्वीरें भी लगी है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कार्यक्रम हर साल करवाते हैं, पिछला साल भी हुआ था, मैंने आपको तस्वीरों में दिखाने का भी कोशिश किया था। और इनका उद्देश्य क्या है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए। हमारा नाम ऋतुराज मौर्य पड़ेगा। और ये जो कार्यक्रम आप लोग धम्म विजय महोत्सव मना रहे हैं, आप लोग, ये धम्म विजय महोत्सव है क्या चीज़? धम्म विजय महोत्सव 10 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग हर दिन एक एक सम्राट का, अखंड भारत के प्रथम 10 सम्राटों का सम्मान दिवस और उपासना आयोजित करते हैं। तो जैसे 14 नवंबर 1956 को बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा ली थी, वो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध विजय के बाद जब सम्राट अशोक महान ने धम्म का दीक्षा लिया था, उसके उपलक्ष्य में लिया। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शुरू करने के बाद ये एक दिवसीय सम्मेलन बहुत जगह आयोजित होता रहा। तो हम लोगों ने सम्राटों के गौरव को पुनः वापस लाने के लिए, प्राचीन भारत के गौरव को वापस लाने के लिए, जब मौर्य शासनकाल में ये 10 दिनों का हुआ करता था, उस गौरव को वापस लाने के लिए हम लोग 10 दिन का इसको आयोजित कर रहे हैं। तो यही इसका उद्देश्य है कि एक तरफ पूरा देश में जो है नवरात्र मनाया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर जो है आप लोग 10 दिन इसका भी कार्यक्रम पिछला साल भी किए थे और इस साल भी कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? देखिए, नवरात्र का सम्मान है, लेकिन हम लोगों का नवरात्र से इस कार्यक्रम का कोई वास्ता नहीं है। ये वास्तविक है, ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। पत्थर के कलम से, लोहे की कलम से पत्थरों के कागज़ पे लिखा हुआ है। इस खुदाई में इसके प्रमाण मिले हैं। भारत सरकार इन सम्राटों को मान्यता देती है। तो हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल वास्तविक है, ऐतिहासिक है। अखंड भारत में जितने भी लोग रहा करते हैं, उन सबके पूर्वज हैं ये। तो आप आइए, अपनी संस्कृति को पहचानिए और सम्राटों से जुड़िए, इनकी नीतियों को मानिए। अच्छा, जब इनके बारे में पढ़ा जाता है, हम लोग भी पढ़े हैं, चाहे आप लोग भी पढ़े हैं, जब इनकी जीवनी पढ़ा जाता है, ये धर्म और पखंडवाद के जो है खिलाफ रहते थे, तो क्या ये मैसेज आप लोग धर्म और पखंड के खिलाफ में लोगों को दे रहे हैं मैसेज? देखिए, धर्म और धम्म बहुत मिलता जुलता है। तो धम्म के खिलाफ तो सम्राट अशोक महान नहीं रहे हैं, लेकिन पखंडवाद के खिलाफ जरूर रहे हैं। हम लोग धम्म के सपोर्टर हैं और पखंडवाद के कटु आलोचक हैं। पखंडवाद में कुछ नहीं रखा है, आप अपना धन बल समय जाया कर रहे हैं। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि आप पखंडवाद से मुक्त होइए और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो वास्तविक चीज़ें हैं, असली चीज़ें हैं, वहाँ पहुँचिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए और आगे बढ़िए। अच्छा, जो कार्यक्रम आप लोग करवा रहे हैं, कैसे करवाते हैं, क्या करते हैं कार्यक्रम में, शुरू से थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ऐतिहासिक रिसर्च किया और रिसर्च में ये पाया कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध जीता, तो धम्म के उपलक्ष्य में धम्म विजय महोत्सव का शुरुआत हुआ। ये शुरू में 3 दिन का था, लेकिन कालांतर में 10वें राजा बृहद मौर्य तक आते आते ये 10 दिनों का हो गया। और हर्षवर्धन, जो वर्धन साम्राज्य का जो सम्राट हर्षवर्धन थे, उन तक ये चला। उसके बाद ये विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया। और जब 14 नवंबर 1956 को बाबा साहब ने इसको ढूंढकर इसको सामने लाया,
तब से ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं और 10 दिनों का रूप अभी इसको लाया गया है ताकि ये प्राचीन गौरव में अपने वापस आ सके। अब ये ऐतिहासिक रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले लोगों से कांटेक्ट किया जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं। मेरे मन में जब ये विचार आया था तो मैंने यही पिपली बुद्ध विहार में इसका एक मीटिंग आयोजन किया था। बक्सर के सभी सम्मानित लोगों को बुलाया गया, उनके सामने ये विचार रखा गया। सब लोगों ने बहुत समर्थन दिया कि चूँकि ये वास्तविक चीज़ें हैं तो आगे बढ़ानी चाहिए। तो लोगों के सहयोग से, बक्सर की जनता के सहयोग से हम लोगों ने ये सब कुछ प्रकृति बनाई, सम्राटों की प्रकृति बनाई किया, सहयोग से टेंट मंगवाया, पोस्टर लगवाए, लोगों तक मैसेज पहुंचाया अपना, लोगों को जोड़े और फिर हम लोग कल से 3 तारीख से इसको मनाना चालू किए हैं। तो कल 3 तारीख को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी का सम्मान दिवस था जो अखंड भारत के संस्थापक थे और आज सम्राट बिंदुसार मौर्य का सम्मान दिवस है। अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को जी। जिस दशहरा में 10वां दिन जो है, दशहरा में 10वां दिन विजयदशमी मनाया जाता है। तो 10वां दिन आप लोग क्या करते हैं? हम लोग 10वें दिन सम्राट बृहद मौर्य का सम्मान दिवस मनाते हैं। सम्राट बृहद मौर्य अखंड भारत के आखिरी सम्राट थे। उनके हत्या के बाद ही अखंड भारत टूटने लगा था, तब तक अखंड भारत अक्षुण्ण था। उस समय हुआ क्या था कि जो पुष्यमित्र शुंग थे ये मौर्य साम्राज्य के नौकर थे। मौर्य साम्राज्य में बावर्ची थे, सम्राटों के लिए नहीं, पहले बावर्ची थे, सम्राटों के लिए खाना बनाते थे पुष्यमित्र शुंग। लेकिन कालांतर में चूंकि उनके पास टैलेंट था, प्रतिभा थी, तो वो विश्वास जीतते जीतते सेनापति के पद पे उनको नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी क्षमता साबित की और उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिया अखंड भारत को। अखंड भारत को सबसे बड़ा धोखा देने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। धोखे से जब पटना में राजपथ का परेड चल रहा था उस समय बृहद मौर्य की पीठ पे तलवार घोंप के उनकी हत्या कर दी गई। और आपको जानकारी होगा ही कि जो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में जो परेड निकलता है ये सम्राट अशोक का स्टार्ट किया हुआ है। बताना चाहूँगा क्यों स्टार्ट किया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार मौर्य के समय परेड नहीं होती थी। इन लोगों ने युद्ध लड़ा, सम्राट अशोक ने भी युद्ध लड़ा, कलिंग को जीता, ईरान तक अपना साम्राज्य फैलाया। लेकिन जब उन्होंने धर्म की दीक्षा ली, अहिंसा का मार्ग चुना, हिंसा को छोड़ा, हिंसा ही बुराई है उसको छोड़ा और अहिंसा ही सच्चाई है सत्य को अपनाया, तो ये भी तो एक खतरा बनता है कि दुश्मन नज़र न डाल दे। तो दुश्मन को पता होना चाहिए कि अखंड भारत अभी भी मजबूत है। तो यही पटना के राजपथ पे जो भी गांधी मैदान है, उस समय अशोका मैदान इसका नाम हुआ करता था प्राचीन समय में, यहीं पे सम्राट अशोक अपना परेड करवाते थे। सारी सेनाएं, घोड़े, हाथी लाइन से लगे रहते थे ताकि जनता देखे, दुश्मन के जो जासूस हैं वो भी आगे देखें कि अखंड भारत कितना ताकतवर है और किसी की हिम्मत न हो। यही रीज़न रहा कि राजा सम्राट बृहद मौर्य तक अखंड भारत ज्यों का त्यों रहा, नहीं टूटा। लेकिन इनकी हत्या के बाद जब पुष्यमित्र शुंग ने गद्दारी की, अखंड भारत से गद्दारी की, भारत की जनता से गद्दारी की, तब ये टूटना चालू हुआ। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आप लोग करवा रहे हैं, 10 दिन करवा रहे हैं जी, इसमें जो मौर्य वंश से ताल्लुक रखने वाले ही लोग रहते हैं या फिर सर्व समाज का साथ मिलता है? नहीं, इसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं। मीटिंग से लेके, आयोजन से लेके सर्व समाज के लोग रहते हैं। इसमें सिर्फ मौर्य लोगों की बात नहीं है। ये खुशी की और संयोग की बात है कि अभी वर्तमान समय में मौर्य एक जाति है और सम्राट लोग भी मौर्य कुल से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जब सम्राटों का साम्राज्य था तो उस समय जातियाँ नहीं हुआ करती थी, कुल हुआ करता था और कुल कालांतर में जाति में बदल गया। तो कुल कुछ भागों में टूटे हैं। तो जो सम्राट ये पूर्वज है, ये बहुत सारी जातियों के भी पूर्वज हैं। इन पे सिर्फ ये कहना कि ये सिर्फ कुशवाहा के। मेरा अगला सवाल है कि जैसे इनके नामों में सब में मौर्य लिखा हुआ है जी, तो आज के कुशवाहा समाज के लोग मौर्य लिखते हैं। हाँ। तो उन लोगों का, कुछ लोगों का मानना है हाँ। कि ये कुशवाहा है, तो ये इसको आप मानते हैं? देखिए, जो मौर्य लिख रहे हैं और इनके पीछे भी मौर्य हैं, तो दोनों का कुल तो सेम है। तो अगर वो ये बोल रहे हैं कि ये मौर्य है या कुशवाहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो बन रहा है कि कुल सेम है। और मैं बताया कि प्राचीन भारत में एक कुल आज का 10 कुल में निर्माण हो चुका है। तो सिर्फ इन्हीं का कुल सेम नहीं है, और भी जातियाँ हैं जिनका कुल सेम है। तो वो लोग भी, उनके भी पूर्वज ये हैं, हमारे भी पूर्वज ये हैं। मैंने आपका सीधा तौर पे कहना है कि सम्राट ही मौर्य, मौर्य ही बहुजन है। मौर्य ही बहुजन है। मैं यही साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ, सम्राट ही मौर्य है और मौर्य ही बहुजन है। ये बहुजन समाज के पूर्वज हैं जी। आखिरी में दर्शकों से क्या मैसेज देना चाहिए? दर्शकों से यही मैसेज है कि आप लोग पाखंड को छोड़िए, ऐतिहासिक चीज़ों को पहचानिए और देखिए कि सबसे अधिक आपका भलाई का काम कौन किया। थोड़ा समय लेंगे इसमें, आपका सबसे भलाई का काम आपका कौन किया। तो प्राचीन भारत में यही मौर्य सम्राट थे जो काम किए। जैसे अखंड भारत की एकता बनाए रखना,
यातायात के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाना, भारत में पहली बार इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के बारे में सोचना, अस्पताल खुलवाना पशु पक्षियों के लिए। पहली बार भारत में, आपको जान के आश्चर्य होगा, प्राचीन भारत में मांसाहार बहुत था, आज से कहीं ज़्यादा था, और सबसे पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर पे और पशुवध पे रोक लगाने का काम सम्राट अशोक ने किया। अहिंसा का मार्ग चुना। सब कोई जीवन में शांति चाहता है, आप भी चाहते हैं कि हमारे आपके घर में शांति रहे, मेरे घर में शांति रहे, यही तो अहिंसा है। अकारण किसी की हिंसा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें रही। आज राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, तिरंगे पे अशोक चक्र लगा हुआ है, तो सबसे अधिक आप देखिए कि आपके लिए किसने योगदान किया, तो योगदान तो इन्हीं का दिखता है, क्योंकि ये वास्तविक है। तो सोचने विचारने की ज़रूरत है कि आपको किनको मानने की ज़रूरत है। आप सोच विचार करके मानिए, जिन्होंने आपका हित देखा है, आपके लिए लड़ा है, उनको मानना मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित रहेगा। यही मेरा विचार है, उद्देश्य है। और लोग भी क्या कहिएगा सर? बहुत बढ़िया। क्यों मनाया जा रहा है यहाँ पे कार्यक्रम? एजुकेशन थोड़ा होता है, मनाया जा रहा है। हाँ, ये ऐतिहासिक है और हम लोग इंस्पायर होकर के इतिहास से इसको हम लोग मना रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस बात को तो जानते हैं, लेकिन मतलब प्रत्यक्ष रूप से समाज में उजागर नहीं करते हैं। हम इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने समाज को नहीं बता पाते हैं। अभी हम बक्सर में हैं। अगर आप भी धर्म और धर्म से ऊपर उठ करके, पाखंडवाद से ऊपर उठ करके, अगर आप पूरा जो नवरात्र का मौसम है इसमें आप बढ़िया से अपना मनाना चाहते हैं, तो आप आइए बक्सर के विराटनगर में। और ये पुपली बौद्ध विहार है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर आइए और पूरा फैमिली के साथ यहाँ पर दर्शन कीजिए। क्या कहिएगा सर? शॉर्ट में रखिए बात अपनी। मेरा नाम विक्की मौर्य पड़ेगा और मैं कहना चाहूँगा कि ये देखिए, भारत का इतिहास रह चुका है। उस समय सम्राट अशोक के समय भारत सोने की चिड़िया कहता था और विश्व गुरु का दर्जा उस समय मिला था। तो उसी इतिहास को हम लोग दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पूरे भारत में मने और सब लोग मनाएं।